आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है हेनरी फयोल। हेनरी फयोल फ्रांस के एक महान विचारक थे। आधुनिक प्रबंध का पिता कहा गया इनको। जिस प्रकार टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा गया है, इनको आधुनिक प्रबंध का पिता कहा गया है। इनकी जो पुस्तक है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, औद्योगिक और सामान्य प्रबंध। फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी ये किताब, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये तो परिचय से संबंधित बातें हुई। अब हम बात करते हैं कि हेनरी फयोल ने प्रबंध या प्रशासन के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। प्रबंध या प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान को 6 बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। 3 बिंदु फिलहाल इस स्लाइड पे है, आगे के 3 बिंदु और अगली स्लाइड में लेते हैं। पहला है प्रशासन की सार्वभौमिकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक नाम और दिया गया है इनको, हेनरी फयोल को, वो दिया गया है सर्वमुक्तवादी। सर्वमुक्तवादी अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सलिस्ट। यानी ये कहना चाहते हैं कि इनके द्वारा जो प्रशासन या प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वो सभी संगठनों पर लागू होते हैं। संगठन के प्रत्येक स्तर पर लागू होते हैं, चाहे निम्न स्तर हो, मध्य स्तर हो या ऊंचा स्तर हो, उच्च प्रबंधकों का स्तर हो। तीसरी चीज है कि सभी संस्कृतियों पे लागू होते हैं, यानी चाहे संस्कृतियों से संबंधित हम समझे जैसे अमेरिका या फ्रांस, यूरोप में लागू होते हैं, साथ ही साथ भारत में भी कोई संगठन है तो वहां पर भी ये सिद्धांत लागू होते हैं। एक और बात इन्होंने कहा प्रशासन और प्रबंध। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा प्रशासन और प्रबंध में अंतर, लेकिन इन्होंने इससे खारिज किया है कि प्रशासन और प्रबंध में कोई अंतर होता है। ऐसे ही लोक प्रशासन, निजी प्रशासन में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। ये कहना चाहते हैं कि इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो सभी संगठनों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो यह तो हुई सार्वभौमिकता की बात। सार्वभौमिकता यानी जो सभी जगह लागू हो जाए। उसके बाद दूसरा आया है पॉइंट कि संगठन की 6 गतिविधियां बताई है इन्होंने। एक संगठन में 6 कार्य होते रहते हैं, 6 एक्टिविटीज होती रहती हैं। वो 6 एक्टिविटीज कौन सी है जरा देखें इनको। ये पहली है तकनीकी, फिर है वाणिज्यिक, फिर है वित्तीय, फिर लेखांकन, फिर सुरक्षात्मक, फिर प्रबंधकीय। ये कुल मिला के 6 गतिविधियां उन्होंने बताई है। इनको जरा हम लोग विस्तार से देख लें इनमें क्या क्या। वैसे मैं आपको जो PDF भेजी है उसमें इन 6 गतिविधियों के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं वो दिए हैं। पर तकनीकी की बात करें तो उत्पादन, विनिर्माण और अनुकूलन पहला है। तकनीकी में जो है उत्पादन, यानी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड अडॉप्शन। ये इसकी खास बात यह है कि यह सबसे ज्यादा किसी संगठन की उन्नति में यदि योगदान है तो वो तकनीकी गतिविधियों का ही है। उसके बाद वाणिज्यिक में क्रय विक्रय, विनिमय आ गया, खरीदना, बेचना, बदलना, ठीक है। वित्तीय में आ गया कि धन की तलाश, वित्त का अर्थ है धन, वित्त की तलाश करना, यानी किसी संगठन को धन कहाँ से प्राप्त हो सकता है ये देखना और फिर उसका उपयोग करना। लेखांकन का अर्थ समझते हो कि संगठन में जितने भी व्यवहार होते हैं उनका लेखा करना, स्टॉक का मूल्यांकन करना, बैलेंस शीट बनाना, ये लेखांकन गतिविधियां। सुरक्षात्मक में आती है कि लोगों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। और लास्ट आती है प्रबंधकीय गतिविधियां। प्रबंधकीय गतिविधियों में उन्होंने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अलग से पूछा जाता है तो हम इस प्रबंधकीय गतिविधि पे आगे की स्लाइड में अलग से चर्चा करेंगे। 5 जो प्रबंधकीय कार्य हैं इस गतिविधि में। आगे हेनरी फयोल ने कहा है कि ये सभी, फिर देखिए ये सर्वमुक्तवादी आया, यहाँ सर्वव्यापक आया। इन्होंने कहा कि ये जो गतिविधियां मैंने 6 बताई है
ये सर्वव्यापक है, परवेसिव है। परवेसिव का अर्थ ये हुआ कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर ये लागू होती है, संगठन के सभी स्तरों पर लागू होती है। पर उन्होंने ये जरूर कहा कि निम्न स्तर पर तकनीकी गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न स्तर जैसे श्रमिक स्तर, वहां पे तकनीकी गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उच्च स्तर पर प्रबंधकीय गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह जरूर है कि उच्च स्तर पर भी तकनीकी कार्य होते हैं और निम्न स्तर पर भी प्रबंधकीय कार्य होते हैं, यानी संगठन के सभी स्तरों पर ये 6 गतिविधियां अवश्य संपादित की जाती है। लेकिन स्तर जैसे चेंज होता है वैसे वैसे कहीं पर ये कार्य ज्यादा हो रहा है, कहीं पे ये ज्यादा हो रहा है, कहीं पे ये ज्यादा हो रहा है, इस प्रकार थोड़ा सा अंतर आ सकता है। उसके उपरांत हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनका अलग से निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसको अलग से भी करेंगे। पर जो 14 सिद्धांत दिए हैं वो किस लिए दिए हैं ये देखिएगा। प्रबंधकीय गतिविधियां, अभी मैंने कहा प्रबंधकीय गतिविधियां 5 हैं। इन 5 गतिविधियों का सही संचालन हो, इसके लिए 14 सिद्धांत दिए हैं। सुचारू संचालन, प्रबंधकीय गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु 14 सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों की खास बात बताई है फेयोल ने। एक तो ये कहा कि ये लचीले हैं, यानी कठोर नहीं है, परिस्थिति के अनुसार इनको परिवर्तित, रूपांतरित, मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद ये कहा ये अनंतिम है, यानी अंतिम नहीं है। यानी वो ये कहना चाहते हैं हेनरी फेयोल के 14 के स्थान पे 16, 18 या 20 भी हो सकते हैं। आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग 2, 4, 5 सिद्धांत और बढ़ भी सकते हैं। या ये आवश्यक नहीं है कि पूरे के पूरे 14 सिद्धांत लागू किए जाए। आपकी परिस्थिति के अनुसार 10, 8 या 12 सिद्धांतों से भी काम चल सकता है। इसलिए कहा ये अनंतिम है, अंतिम नहीं। फिर कहा कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये केवल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, केवल गाइड करते हैं कि आपको परिस्थिति विशेष में क्या करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपका कार्य ही खुद ही कर डाले, ऐसे सिद्धांत ये नहीं है। इस प्रकार 3 आप एक बार फिर रिवाइज कर ले जल्दी से, 5 मिनट 2 मिनट लगेंगे। कि फ्रांस के विचारक रहे हेनरी फेयोल, आधुनिक प्रबंध के पिता कहा गया। उनकी पुस्तक का नाम इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। उनको जो है ये पुस्तक फ्रेंच भाषा में आई, बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। उनको सर्वमुक्तवादी कहा गया है। इसका पहले पॉइंट में ही कारण आ रहा है कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो सभी संगठनों पे, सभी संस्कृतियों पे, सभी स्तरों पे लागू होते हैं। प्रशासन बनाम प्रबंध की बहस में वो नहीं पड़ते हैं। फिर उसके बाद संगठन की उन्होंने 6 गतिविधियां बताई है और प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं। जो 5वीं 6ठी जो गतिविधि है प्रबंध की गतिविधि, उसके संचालन हेतु महत्वपूर्ण है। जो आगे की जो पॉइंट है 4, 5 और 6 उनको देख लेते हैं। पहले चौथे में बताया प्रबंधकीय कौशल, यानी मैनेजरियल स्किल की बात की है फेयोल ने, और 3 प्रकार की स्किल बताई है। 3 स्किल कौन सी है? संगठन के स्तर के हिसाब से अलग अलग स्किल बताई। निम्न स्तर के लिए कहा कि तकनीकी कौशल ज्यादा होना चाहिए, यानी टेक्निकल बातों का स्किल जो निम्न स्तर पर काम करते हैं कर्मचारी, नीचे के स्तर पर उनमें ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनको उत्पादन, विनिर्माण इत्यादि कार्य करना है निम्न स्तर पर ही, इसलिए। उसके बाद आया मानवीय कौशल। मानवीय कौशल का यह है मध्य स्तर पर लोगों से काम करवाने वाले सुपरवाइजर ज्यादातर वहां होते हैं, इसलिए लोगों की समझ, मानव की समझ कि मानव से कैसे काम लिया जा सकता है, वो मध्य स्तर पर जरूरी है। उसके बाद आया अवधारणात्मक कौशल। सीधी सी बात है, कुछ बातों को समझने की क्षमता वो चाहिए उच्च स्तर पर, ताकि उसके अनुसार जो है प्लान बनाए जा सके। उसके बाद आया प्रबंधकीय प्रशिक्षण, 5वां पॉइंट। फेयोल ने कहा कि प्रबंधकीय प्रशिक्षण सभी के लिए जरूरी है, प्रबंध की नॉलेज सबको होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट को शामिल करना चाहिए, चाहे वो
किसी भी विषय का हो, चाहे फैकल्टी उसकी कोई भी हो, लेकिन उसको मैनेजमेंट अवश्य ही आना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रबंध काम आता है, जन्म से मृत्यु तक कहीं न कहीं काम आता है, हमेशा चलता रहता है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान हो, और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके पाठ्यक्रम में, स्कूल कॉलेज के सिलेबस में इसको शामिल कर दो एक विषय के रूप में। फिर आया प्रबंधकों के 6 गुण। 6 गुण बताएं। शारीरिक यानी अच्छा स्वास्थ्य हो उसका, प्रबंधक में ये 6 गुण होना जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य हो, मानसिक अवस्था अच्छी हो, अच्छा दिमाग हो, अच्छी बुद्धि हो, उसके बाद नैतिक रूप से अच्छा चरित्र हो उसका, तकनीकी ज्ञान हो यानी एक विशेष कार्य की उसको अच्छी ज्ञान हो, शैक्षणिक का अर्थ हो गया सभी विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, और उसके बाद अनुभव, उसको थोड़ा अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। और अनुभव आप जानते हो कार्य करने से प्राप्त होता है। नीचे के स्तर से कार्य करता हुआ व्यक्ति ऊपर पहुंचता है तो उसे अनुभव प्राप्त होता जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रबंधकीय गतिविधियां, जो 6 गतिविधियां बताई है, तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, लेखांकन, सुरक्षात्मक और प्रबंधकीय, उसमें प्रबंधकीय बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अलग से पूछा जाता है प्रश्न, इसीलिए हमने इसको अलग लिया है। शॉर्ट में इसको पोकोक कहते हैं। इसमें 5 कार्य शामिल है। प्रबंध के कार्य कह लो इनको, या प्रबंधकीय गतिविधियां कह लो। 5 कार्य कौन से हैं? नियोजन, संगठन, आदेश देना, समन्वय और नियंत्रण। अंग्रेजी में देखें, P फॉर प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, आदेश देना कमांड, और फिर है CO का बनेगा कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और लास्ट C का बनेगा कंट्रोल नियंत्रण। तो ये 5 कार्य बताए हैं। इनको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें। नियोजन शब्द के लिए फेयोल ने वास्तव में प्रीवोयन शब्द यूज किया है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आगे देखना, पूर्व दृष्टि यानी पहले ही देख लेना। तो नियोजन का अर्थ है कि आप भविष्य की पड़ताल करें कि भविष्य में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सारी बातों की पड़ताल करें और फिर एक रूपरेखा तैयार कर ले, उसको कहेंगे अपन नियोजन। उसके बाद है संगठन। संगठन में 2 चीजें शामिल है। उसने कहा है कि संगठन की द्वैध संरचना का निर्माण। अब द्वैध संरचना कैसे हुई? संगठन में 2 चीजें हैं, सामग्री है और मनुष्य है। इनको मिला के जो संरचना बनाई जाती है उसको कहेंगे द्वैध संरचना। 2 तत्व हो गए द्वैध का, ड्यूल स्ट्रक्चर, एक सामग्री हो गई और एक दूसरा हो गया मनुष्य। यानी जितने भी संसाधन है आपके पास, भवन है, फर्नीचर है, वो सब की सब सामग्री है, कच्चा माल है, और उनके साथ मिक्स किया, किसको? मनुष्य को जोड़ा, तो बन गई आपकी संगठन की द्वैध संरचना। फिर है आदेश देना। आदेश देने का सीधा साधा मतलब यह है कि आप जो आपके अधीन काम कर रहे हैं उनसे निष्पादन प्राप्त करो, यानी उनसे परफॉर्मेंस ले, वो काम करते रहें, यह आदेश देना हो गया। फिर आया समन्वय। समन्वय का बिल्कुल सिंपल अर्थ है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने। समन्वय का अर्थ है कि प्रयासों में एक रूपता लाना, यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब का कार्य इस ढंग से एक दिशा में चलना चाहिए कि संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो जाए। लास्ट एंड फाइनल है नियंत्रण। नियंत्रण सब कुछ निर्देशों, नियंत्रण की परिभाषा जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि किसी को कोई कार्य करने से रोकना, नहीं। नियंत्रण का सिंपल अर्थ है कि ये देखना कि जो काम चल रहा है वो दिए गए, पहले जो निर्देश दिए गए हैं या जो नियम बने हैं उन्हीं के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो फिर जो विचलन आ रहा है, उसमें अंतर आ रहा है, उस अंतर को दूर करने का प्रयास करना, ये नियंत्रण है। तो इस प्रकार से हमने इन 2 स्लाइड्स में फेयोल के जो विचार हैं उनको जाना। फेयोल के विचार का आप सिंपली 6 पॉइंट विशेष रूप से याद रखेंगे और इन्हीं का उल्लेख करना है। उसमें पहला सार्वभौमिकता वाला बिंदु था, फिर प्रबंध की गतिविधियों वाला बिंदु था, फिर जो है प्रबंध की
कौशल का बिंदु है, प्रबंधकीय प्रशिक्षण का बिंदु है, प्रबंधकों के 6 गुण है, ये बिंदु है। उसके उपरांत आपके 5 जो प्रबंधकीय कार्य हैं इसको अलग से पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, इनकी परिभाषा भी याद रखनी है और वही याद रखनी है जो फेयोल ने दी है, न कि अपने मन की परिभाषा आप इसमें टिकाए। तो इस प्रकार से ये इतना हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे फेयोल द्वारा वर्णित 14 जो सिद्धांत हैं प्रबंध के, उनको देखेंगे और वो एक ऐसा टाइप प्रश्न अलग से पूछा जाता है तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।